हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान की दूसरी किताब की सबक नंबर 24। आइए हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है अपनी इज्जत आप करो। अपनी इज्जत आप करो। अगर तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी इज्जत करें तो ज़रूरी है कि अगर तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी इज्जत करें तो ज़रूरी है कि अव्वल तुम अपनी इज्जत आप करो। इस बात से तुमको ताज्जुब होगा कि आप अपनी इज्जत क्यों करें। फिर से पढ़ेंगे। इस बात से तुमको ताज्जुब होगा कि आप अपनी इज्जत क्यों करें। क्या अपने आप को औरों से बड़ा समझें, दूसरों को हक़ीर जानें? नहीं, यह तो निहायत गरूर की बात है। नहीं, यह तो निहायत गरूर की बात है। ऐसी बुरी सलाह मैं तुमको हरगिज़ ना दूँगा। ऐसी बुरी सलाह मैं तुमको हरगिज़ ना दूँगा। तुम अपनी इज्जत आप करो। इस बात के कहने से मेरी मुराद यह है कि तुम किसी के साथ ऐसा बुरा सलूक ना करो जो वह तुमको बेइज्जत समझे या तुम्हारी बेइज्जती का इरादा करे। जो शख्स अपनी इज्जत चाहता है वह सबको इज्जत की नज़र से देखता है, ना बुरा कहता है, ना बुरा सुनता है, ना औरों की हतक करता है, ना जिल्लत उठाता है। जो शख्स औरों को छेड़ता, सताता, गालियाँ देता है वह खुद भी सुनता है। बदजात आदमी की हर बात का हरगिज़ जवाब ना दो, ना उसके पास बैठो। ऐसे शरीरों की सोहबत तुमको भी कमीनापन की बातें सिखा देगी। फिर कोई तुम्हारी इज्जत ना करेगा। बद की सोहबत में मत बैठो, उसका है अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, उसका है अंजाम बुरा। बदना तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अभी हम ये मायने पढ़ेंगे। मायने सबक नंबर 24 की। ताज्जुब, हैरत, हतक, रुसवाई, जिल्लत, अंजाम, नतीजा, शरीर फसादी, सलाह, मशवरा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।